वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों को ये सूचना दिया था कि इस हफ्ता वीडियो नहीं भी बन सकता है, पर कोशिश करूंगा अगर मौका मिले तो संडे के दिन एक छोटा वीडियो बनाने का वही कोशिश मैं कर रहा हूँ। देखिए, एनालिसिस करने का भी बहुत कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि बाजार लगातार ऊपर की तरफ चल रहा है। हर एक रेजिस्टेंस लेवल को बाजार कट रहा है। एक यूफोरिक मूवमेंट बाजार में देखने को मिल रहा है। इतना ज्यादा उम्मीद मैंने किया नहीं था कि बाजार 18,000 जो 890 के आसपास जो टॉप था उसको काट के इतना ऊपर आ जाएगा। ये मेरा कैलकुलेशन में नहीं था। पर ऐसा नहीं कि मेरा कैलकुलेशन में नहीं तो इसलिए नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता और आ भी गया। तो अभी अभी फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, देखिए, लगभग मान लीजिए 6-7 सेशंस के बाद लगातार 3-4 गैप बनाने के बाद फाइनली ये फ्राइडे के दिन एक आउटसाइड कैंडल बनाया है। ऊपर में हायर हाई भी किया है, नीचे लोअर लो भी बनाया है डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से। पर इससे मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत ज्यादा रिवर्सल का संकेत दे रहा है। देखिए, एक प्राइस अगर नीचे से मान लीजिए करीब 850 पॉइंट का मूवमेंट दिखा रहा है और वो भी 5-6 दिन के अंदर दिखा रहा है, तो वहां पे 100, 150, 200 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही सिंपल, मतलब जो आदमी खरीदा है नीचे उसको तो ऊपर में प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से उसके चलते ही मेरे ख्याल से ये प्राइस अभी जो ऊपर से 150-200 पॉइंट का जो भी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है उसी के चलते दिखा रहा है मेरे हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल ट्रेंड लाइन कुछ ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि हर एक ट्रेंड लाइन के ऊपर है प्राइस। मैंने ऊपर में जो ये मार्च से जो रैली चल रहा है उसी को टॉप को कुछ टॉप को लेके मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया है, आप लोग देख भी पा रहे हो। तो ये ट्रेंड लाइन के अभी भी काफी ऊपर है प्राइस। ये ट्रेंड लाइन फिलहाल 19,100 के आसपास खड़ा है और प्राइस है 19,330 के आसपास। तो यहाँ पे अभी भी 230-40 पॉइंट ऊपर है इस ट्रेंड लाइन से प्राइस। तो किसी भी वक्त ये ट्रेंड लाइन को प्राइस एक बार जरूर टेस्ट कर सकता है। इसके साथ साथ अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए एक बार देखा जाए तो ये जो लास्ट मूवमेंट चालू किया था 18,646 से और ऊपर में 19,523 का फ्राइडे के दिन ही जो टॉप बाजार लगाया, इसका अगर ये सिर्फ ये आप स्विंग का अगर आप 23.6% फिबोनाची लेवल निकालिएगा तो वो आएगा 19,316। और आप लोग देख पा रहे हो प्राइस बिल्कुल उसी के आसपास लो बना के उसके ऊपर ही क्लोज करके गया है। तो इसके चलते एक दफा तो ये बाजार दिखा रहा है कि वो अपना लास्ट जो अप स्विंग है उसका 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल को रेस्पेक्ट किया है। तो चैनल लाइन से भी अभी ऊपर है, 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल भी नहीं कटा है लास्ट अप स्विंग का। तो कहीं पे कोई सच दिक्कत नजर नहीं आ रहा है। जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का बात किया जाए फ्रेंड्स, तो मूविंग एवरेजेस सेटअप 20, 50, 200 तीनों का तीनों राइजिंग है, तीनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है। और सबसे बड़ा बात आप देख सकते हो कि ये तीनों मूविंग एवरेज से प्राइस काफी ऊपर है, काफी मतलब काफी ऊपर है।
तो यहाँ पे फिलहाल 20 सिंपल मूविंग एवरेज खड़ा है 18,930 के आसपास और प्राइस खड़ा है 19,330, मतलब 400 पॉइंट का दूरिया है सिर्फ 20 सिंपल मूविंग एवरेज से। तो सीधा आंख से अगर आप देखिएगा तो यह यहाँ पे आपको बुलिशनेस ही नजर आएगा, कहीं पे दिक्कत नहीं नजर आएगा। तो पर एक बात ये भी है कि ये अपना ये जो 50 सिंपल मूविंग एवरेज है, ये बहुत दिन हो चुका है अपना 50 सिंपल मूविंग एवरेज को मतलब टेस्ट ही नहीं किया है। और वो करीब करीब 60 दिन 60 ट्रेडिंग सेशंस के आसपास, एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, 60 दिन लगभग ये अपना 50 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं किया है। नॉर्मली ये एक बार 50-60 दिन के अंदर एक बार अपना 50 सिंपल मूविंग एवरेज को जरूर टेस्ट करने आता है प्राइस। तो फिलहाल वो खड़ा है 18,578 पे और प्राइस उसके करीब 750 पॉइंट ऊपर है। तो अगर मान लीजिए ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए आएगा भी, तो भी इसे आप रिवर्सल नहीं कह सकते हो, एक सिंपल प्रॉफिट बुकिंग, एक छोटा सा करेक्शन ही माना जाएगा। अ, तो ये मोटा मोटा डेली चार्ट का एनालिसिस हुआ। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, एमएसीडी दिखा रहा है कि एमएसीडी एक बार फ्लैट होने का कोशिश कर रहा है। एमएसीडी लाइन पर सिग्नल लाइन अभी भी राइजिंग है और सबसे बड़ा बात एमएसीडी और सिग्नल लाइन के बीच अच्छा खासा स्प्रेड बना हुआ है। तो यहाँ पे भी एज सच कुछ दिक्कतें नजर नहीं आ रहा है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, हाँ आरएसआई एकदम 78 के आसपास चला गया था, पर एक ही दिन के करेक्शन में ये 10 पॉइंट लुढ़क कर 68 के आसपास फिलहाल खड़ा है। तो ये अभी भी 60 के ऊपर बना है और सिर्फ 60 के ऊपर नहीं, 70 के बहुत करीब, बहुत नजदीक बना हुआ है। तो यहाँ पे भी इंडिकेटर पे भी हमें फिलहाल दिक्कतें नजर नहीं आ रहा है। अभी देखिए एक बात करना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि ये प्राइस, मान लीजिए कब ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि हाँ एक शॉर्ट टर्म टॉप शायद लगा है, प्राइस रिवर्स कर सकता है। याद रखिएगा ये जब तक 18,450 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है, आके लगातार 2-3 क्लोज नहीं कर रहा है या किसी वीकली क्लोजिंग नहीं कर रहा है, तब तक आपको फिलहाल के लिए बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात ये भी मैं बताऊंगा, इसके चलते ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा व्यू चेंज हो गया, मैं बुलिश हो चुका हूँ। मैं बिल्कुल बुलिश नहीं हुआ हूँ, 1% भी नहीं हुआ हूँ। भला ही प्राइस ऊपर का लेवल दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अपना इतना साल का तजुर्बा में मैं काफी बार ऐसा देखा है, पर यहाँ पे अभी उसे ज्यादा तवज्जो में नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि टेक्निकल कुछ और बता रहा है। जब तक टेक्निकल और बताएगा तब तक मैं मतलब बुलिशनेस के अगेंस्ट में बातें नहीं कर सकता, मजबूरी है मेरा। पर ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि मेरा मैं अपना डिस्क्लेमर में बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताया भी था 2 हफ्ता पहले कि प्राइस भला ही 19,000 से 20,000 हो जाए, पर मैं यहाँ पे लॉन्ग सौदा करने वाला नहीं हूँ। मौका मिले तो शॉर्ट करूंगा, नहीं तो साइड लाइन पे बैठूंगा। मेरा व्यू अभी भी कायम है, मैं 1% भी हटा नहीं हूँ। इसके साथ साथ मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना
चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में भी आप लोग देख पा रहे हो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लगातार 14-15 हफ्ता से ऊपर प्राइस हायर टॉप, लगातार हर एक हफ्ता हायर बॉटम नहीं बनाया, ये मैं मान रहा हूँ। किसी किसी हफ्ता लोअर बॉटम भी बनाया, पर हायर टॉप पिछले 15-16 हफ्ता से लगातार बन रहा है। और देखिए, पहले छोटा छोटा कैंडल बन रहा था, फाइनली पिछले हफ्ता एक बड़ा ग्रीन मारूबुजू बना है। जिन लोगों को कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में, जिन लोग स्टडी करते हैं, जिन लोगों को पता है, उन लोगों को ये देख के मालूम चल सकता है ये किस चीज का इंडिकेशन है। पर अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए जो देखने को मिल रहा है, पिछले हफ्ता एक बड़ा ग्रीन मारूबुजू के बाद इस हफ्ता एक रिवर्सल कैंडल प्रिंट हो चुका है और वो एक शूटिंग स्टार। ये एक क्लियरली रिवर्सल पैटर्न है। पर यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये रिवर्सल कैंडल एक्ट करना चालू करेगा इसके पिछले हफ्ता का जो कैंडल है उसका लो काटने के बाद, मतलब 18,646 तोड़ने के बाद ही ये शूटिंग स्टार काम करना चालू करेगा। तो ये अभी काफी दूर की बात है, तो इसलिए ध्यान में जरूर रखिए, पर बहुत ज्यादा तवज्जो इसे मत दीजिए। फिलहाल सिर्फ इतना इतना नजर रखिए कि ये जो शूटिंग स्टार कैंडल इस हफ्ता बना है इसका हाई काट रहा है या नहीं काट रहा है। ये जो हाई बनाया है 19,523, इस हाई को अगर काट देता है तो ये पैटर्न नल एंड वॉइड हो जाएगा। अगर अगले दिन या अगले हफ्ते ये ऐसा कर रहा है कि ये पैटर्न नहीं काट रहा है और प्राइस नीचे जाने का कोशिश कर रहा है, तो जाके ये पैटर्न कुछ काम कर सकता है। पर यहाँ पे एक बात और भी मत भूलिएगा कि ये जो पिछला हफ्ता कैंडल बना था और इस हफ्ता जो कैंडल बना है, ये वीकली पे एक गैप खड़ा कर दिया। वीकली के ऊपर 19,201 से लेके 19,234, ये मतलब दो प्राइस के बीच एक 33 पॉइंट का टेक्निकल गैप बना के प्राइस ऊपर की तरफ गया है। ये फ्रेंड्स वीकली चार्ट के ऊपर एक ब्रेक एवे गैप हो सकता है। फिलहाल के लिए जो देखने को मिल रहा है उसके ऊपर मैं ये बातें कर रहा हूँ। अगर ये गैप फिलअप नहीं हो रहा है तो ये गैप प्राइस को काफी ऊपर लेके जा सकता है। मतलब ये अगर ब्रेक एवे गैप होगा तो, और ब्रेक एवे गैप आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये अगर ब्रेक एवे गैप होगा तो ये बहुत जल्दी में फिलअप नहीं होगा। अगर फिलअप हो जाता है तो ये ब्रेक अवे गैप नहीं कहलाया जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछिएगा, देखिए गैप बना है यहाँ पे, कोई कोई भी बंदा आके ये नहीं कह सकता कि नहीं ये फिलअप हो जाएगा, ये ब्रेक अवे नहीं है। सिर्फ अभी के लिए जो दिख रहा है मैं वही बयान कर रहा हूँ, अभी के लिए ये ब्रेक अवे ही लग रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर मूविंग एवरेजेस का बातें किया जाए तो 20 और 50 दोनों मूविंग एवरेज यहाँ पे राइजिंग है। दोनों में स्प्रेड भी लगातार पिछले कुछ हफ्तों से ये मेंटेन कर रहा है और प्राइस काफी ऊपर है। अगर आप देखें तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट के ऊपर जो कि खड़ा है 18,060 के आसपास और प्राइस खड़ा है 19,330। आप समझ सकते हो करीब 1,300 पॉइंट ऊपर है। तो डरने वाला कोई बात फिलहाल नजर में नहीं आ रहा है। अगर अगर प्राइस आने वाले दिनों में करेक्ट करना चालू करता है तब जाके उसके ऊपर टिप्पणी किया जा सकता है, फिलहाल नहीं। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स, इंडिकेटर एमएसीडी यहाँ पे बिल्कुल सही जगह पे है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आरएसआई का सवाल है 70 के एकदम नजदीक बना हुआ है,
69.60 पे मोमेंटम ऊपर की तरफ अच्छा खासा आ सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब तक ये RSI मतलब ऊपर से नहीं गिर रहा है, 60 के नीचे नहीं जा रहा है, जब तक MACD में डेथ क्रॉसओवर नहीं हो रहा है या नेगेटिव टेरिटरी में नहीं घुस रहा है, तब तक कोई भी नीचे फिलहाल के लिए बड़ा करेक्शन का उम्मीद नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक बार मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने आने वाला हफ्ता जो 13 जनवरी वाला सीरीज है उसी सीरीज का ऑप्शन चेन ओपन किया है। यहाँ पे प्राइस 19,330 के आसपास क्लोज किया है। आप देख सकते हैं 19,400 के कॉल में करीब 1,87,000 करीब वाई एडिशन, 19,500 के कॉल में करीब 1,15,000 वाई एडिशन, 19,600 के कॉल में करीब 55,000 वाई एडिशन। उल्टा साइड अगर आप देखिएगा तो 19,400 पुट में 32,000 वाई एडिशन, 19,300 पुट में 42,000 वाई एडिशन, 19,200 पुट में 37,000 करीब वाई एडिशन। तो ऑप्शन चेन माइंडली बियरिश हमें लग रहा है। फ्रेंड्स इसके साथ साथ अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 19,200, दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 19,050 और तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 18,880। ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 19,500, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 19,700 और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 19,800। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, मेरे ख्याल से किसी भी राइस पे, किसी भी उछाल पे रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइस अटेम्प्ट किया जा सकता है। जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, ब्रेकडाउन सेल फिलहाल अवॉइड करिए। अगर करना ही चाहता है तो जो लोग रिस्की एंड स्मार्ट ट्रेडर है वो लोग सिर्फ 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 60-70 पॉइंट के टारगेट के लिए किसी भी सपोर्ट काटने के बाद एक बार ब्रेकडाउन सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। जहां तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है, किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए। और ऊपर में ब्रेकआउट बाई भी लिया जा सकता है किसी भी रेजिस्टेंस लेवल काटने के बाद 35-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।